अमरवाड़ा में कमल, जी हाँ, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। और हाल ही में हुए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम अब से कुछ देर पहले आ गए और इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3,252 वोटों से जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें, आज शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। हर राउंड में उलटफेर होते रहे। हालांकि पहले 3 राउंड तक बीजेपी आगे रही, लेकिन उसके बाद चौथे राउंड से लेकर 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए रखे थे। चौथे से 17वें राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी ने लीड बनाकर रखी, लेकिन आखिरी के 3 राउंड में बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती गई और अंत में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो गई। इधर कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में अब गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है। दरअसल 332 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई थी और अधिकांश राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी ही आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक आखिरी के 3 राउंड में बीजेपी प्रत्याशी लीड लेकर आगे निकलते हैं और 3,252 वोटों से जीत हासिल कर लेते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं क्योंकि प्रत्याशी की जीत हुई है। आखिरी के 3 राउंड में बीजेपी को जिस तरह लगातार बढ़त मिली और कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार वो इस उपचुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन इस उपचुनाव में बहुत क्लोज मार्जिन 3,252 वोटों से बीजेपी के कमलेश शाह ने इस सीट को जीत लिया है। जो कमलेश शाह पहले कांग्रेस के टिकट से चुना, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया और उन्होंने ये जीत हासिल कर ली। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। तो देखिए, कमलेश शाह बीजेपी के बीच और दूसरी तरफ कांग्रेस के धीरन शाह, इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला था। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला भी कहा जा रहा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने भी जिस तरह दमखम दिखाया, लेकिन अमरवाड़ा की इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह ने जीत हासिल कर ली। आपको बता दें, कमलेश शाह 3 बार के विधायक रहे हैं और कमलेश शाह हर्रई राजघराने से जुड़े आदिवासियों में उनका काफी प्रभाव है। अपार खुशी और उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन अब प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। ये अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतकर जनता ने जो जिताकर जो आशीर्वाद दिया है, अब प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में भाजपा हमेशा की तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अमरवाड़ा में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे भी इस वक्त जुड़ गए। इससे पहले हम पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करें, पहले क्विक अपडेट, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। विजेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि कुछ देर पहले सूचना मिली है बीजेपी ने तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन कांग्रेस 2 राउंड की काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है। शायद वो इस मामले को लेकर आगे चुनाव आयोग में कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए। अभी जश्न की तस्वीरें भी मिल रही है, बीजेपी की तो जीत हो गई है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास 3:30 बजे तक का? बिल्कुल, इस चुनाव परिणाम के बाद दीपक, बीजेपी के खेमे में भले जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेस की कई शिकायतें हैं और यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कांग्रेस कैंडिडेट की ओर से शिकायत दी गई और रिकाउंटिंग की मांग की गई। हालांकि आपको अपडेट दे दूं कि प्रत्याशी के स्तर पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई थी, वो खारिज कर दी गई है और चुनाव परिणाम जो है वो जारी किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ धीरन शाह इनावाती हैं, जो कि आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए हैं।
जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर बनाया था। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने चुनाव में फाइट नहीं दी। आप देखेंगे कि 9 राउंड 20 राउंड की ये मतगणना थी, जिनमें से 9 राउंड में लगातार कांग्रेस की कैंडिडेट बड़े अंतरों से जीत हासिल करते रहे और बहुत मामूली अंतर से बीजेपी ये चुनाव जीत पाई है। जबकि आप याद कीजिए 2023 का चुनाव, यही जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक चुने जा रहे हैं, कमलेश शाह, वो तकरीबन 25,000 वोटों से अमरवाड़ा के विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला, दल बदल की वजह से उपचुनाव हुआ। यहाँ से कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को कैंडिडेट बनाया और महज 2,500 से 3,000 वोटों के आसपास ये जीत का अंतर आ रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी से ही हम बात करेंगे। आपने चुनाव अच्छा लड़ा, जो चुनाव परिणाम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह गई? आपको क्या लग रहा है इस हार का कारण क्या है? देखिए, शासन प्रशासन ने जो गलत निर्णय लिया है, हमको 2,000 वोटों से जो हमको हार का सामना कराना पड़ा रहा है, ये सरकार शासन प्रशासन की गलती है। और हमने जो 16वें राउंड से जो हमारा अंतर समझ में आया और हमको वहाँ से गलत शंका होने लगी, तो हमने उसके लिए आवेदन भी सरकार से किया। और ये हमारा जनता को जनादेश के कारण ही हम जीत रहे थे। और बाकी शासन प्रशासन ने इसको हमारा आवेदन जो अस्वीकार किया है। ये रिकाउंटिंग की मांग आपने आवेदन में की थी, इसके खिलाफ आप कहाँ जा रहे हैं? क्या इसको आगे भी आप चुनौती देने वाले हैं आयोग में? हम इसके लिए हम निर्वाचन आयोग जाएंगे और न्यायालय में जाएंगे। अच्छा, ये देखते हैं कि आप 2,500-3 हज़ार वोट से चुनाव ये हार रहे हैं या हारे हैं। उधर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कैंडिडेट को 28,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। जीत हार का जो अंतर है, उससे ज़्यादा नोटा को वोट मिले हैं। क्या वजह इसकी लगती है? वो तो हमारा तो जीतना ही संभव ही था, मगर शासन प्रशासन ने जो गलत निर्णय लिया है। हमारा तो रिजल्ट बाकी बढ़िया था। आंचल कुंड दरबार जो है आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, ये एसटी रिजर्व सीट भी है। यही वजह है कि बड़ा सोच समझ के आपको प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया था। क्या आदिवासी वोट बैंक बढ़ गया यहाँ पर? जीजीपी के कैंडिडेट ने जिस तरह से 28,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। हाँ जी, ये तो खैर बटा है, बटने के कारण ही थोड़ा वोट बैंक थोड़ा कम क्या हुआ आपकी ये रणनीतिक नाकामियां हैं क्या कि आप उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए? इस बारे में आप लोगों ने विचार मंथन किया था या नहीं किया था पहले? नहीं, वैसे विचार मंथन हमारा किया था और निर्णय भी सही आ रहा था। बस थोड़े प्रशासन की गलती से हमारा जो रिजल्ट बिगड़ रहा है, तो प्रशासन के कारण ही और मुख्यमंत्री मतलब सामने जो विपक्षी हैं उनके दबाव के कारण। वीरेंद्र, क्या ये परिणामों से संतुष्ट हैं? अव्यवस्थित हो रहा है। आप ये दबाव का आरोप किस पर लगा रहे हैं? जी, शासन के ऊपर। ये परिणामों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हालांकि आप आवेदन करने की बात कह रहे हैं, परिणाम आ गए हैं, जनादेश ईवीएम से बाहर आ गया है। इस चुनाव परिणाम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? और नहीं है तो आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? इससे असंतुष्ट हैं हम तो इस निर्णय से, और हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, धीरन शाह इनवाती हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस ने जब इन्हें कैंडिडेट बनाया तो उसे कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो चुनाव परिणाम से असंतुष्ट हैं। इन्होंने रिकाउंटिंग का एक आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया था, वो खारिज कर दिया गया। उसके खिलाफ ये चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जीजीपी ने जो 28,000 वोट हासिल किए हैं वो उनकी हार का एक प्रमुख कारण हो सकता है। हार के कारणों का मुकाबला विजेंद्र रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ पैनल में अजय धवले जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय जी। कुणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले कुणाल जी, मैं आपसे ही प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि कांग्रेस ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा। शुरू के 3 राउंड तक बीजेपी के प्रत्याशी आगे रहे, उसके बाद हर राउंड में 17 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी ने लीड बनाए रखी। आखिरी के 3 राउंड में काउंटिंग में कुछ होता है, परिणाम आते हैं बीजेपी के पक्ष में। 3,252 से बीजेपी प्रत्याशी जीत जाते हैं। पहली प्रतिक्रिया, परिणामों से संतुष्ट हैं कुणाल जी? देखिए, पूरे देश के अंदर 13 चुनाव हुए, 13 में से एक भारतीय जनता पार्टी जीती और एक को अंदर लूटने का काम किया। अमरवाड़ा जो सीट है, ये लोकतंत्र का कत्ल करके कैसे लूटी जाए, इसकी पूरी व्यू रचना आप देखें। पहले 3 राउंड बीजेपी जीती है लगातार, जब कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते रहते हैं। 17 राउंड तक भाजपा
पूरी तरीके से पीछे रहती है। और उसके बाद पहली बार देखता हूं कि पूरे देश के अंदर इसी की साइड चल रही थी, पर मध्य प्रदेश के अंदर 53 मिनट तक साइड के ऊपर कुछ नहीं आता है। फिर लंच की घोषणा, आज तक के राजनीतिक इतिहास में आपने कहीं सुना है कि लंच की घोषणा होती है 1 घंटे के लिए चलते और आखिरी 3 राउंड के लिए, फिर 18वें राउंड में सीधे भारतीय जनता पार्टी को बता दिया जाता है कि वो 400 वोटों से आगे, फिर 45 मिनट तक के लिए कहीं ना कहीं मिनट तक फिर बंद होती है, फिर 1 घंटे बाद 19वें राउंड में 1700 वोट से बता दिया जाता है, फिर उसके 1 घंटे बाद सारे प्रवक्ता बीजेपी के डाल देते हैं कि 1500 वोट से बीजेपी जीती, सारी मीडिया मध्य प्रदेश की डालती है कि 1500 वोट से जीती, और उसके 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद कहते हैं कि ये 3000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल करने का काम जो पहले विधायक खरीदी के माध्यम से करा गया और फिर दोबारा केस तो से। कुणाल जी क्या आप किसी गड़बड़ी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं? कुछ धांधली हुई है, कुछ इस तरह से आप कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या हम ये मानकर चलें? आपने बिल्कुल स्पष्ट है, क्या बात थी कि 17 राउंड तक काउंटिंग 1 नंबर चली, 16वें राउंड के बाद ही काउंटिंग के अंदर क्यों इतने 1-1 घंटे के डिफरेंस आए, क्यों 45 मिनट तक साइड बन रही, क्यों 53 मिनट तक बन रही, क्यों लंच हुआ, और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती? आप इस पे विचार करिए। कभी आपने सुना है कि कभी लंच होता है काउंटिंग के बीच में? मैं तो खुद चुनाव 2-2 लड़ा हूं, 1 जीता हूं, 1 हारा हूं। कभी आपने सुना है राजनीतिक इतिहास के अंदर? कभी आपको भी पहले आपके स्ट्रिंगरों ने क्या बताया? 1500 वोट से जीते, फिर अभी आपको क्या बता रहे कि कितने वोट से जीते? ये देखिए कि लोकतंत्र का कैसे गला घोटने का। चलिए मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। कुणाल जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अजय जी आपने भी बात सुनी कुणाल चौधरी जी की, लेकिन वही गंभीर आरोप, कथित धांधली के आरोप लगा रहे हैं कुणाल जी। 3200 वोट से आपकी पार्टी जीती है, पहले तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन ये बड़ा मार्जिन नहीं है। नोटा को भी बड़ी संख्या में वोट मिले हैं, 28,000 प्लस वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी को भी मिले हैं। कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है, क्या कहेंगे ओपनिंग रिमार्क? जी दीपक जी, पहली बात तो कि कुणाल जी खुद एक जनप्रतिनिधि रहे हैं। मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को जो भी जनादेश आता है उसका सम्मान करने की आवश्यकता होती है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि गोंडवाना को 28,000 वोट मिले और नोटा को भी कंसिडरेबली अच्छे वोट मिले, तो मूलतः इस विधानसभा क्षेत्र जो है, ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन यहाँ गोंडवाना का भी अपना वोट बैंक है। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ गोंडवाना को वोट मिलते रहता है, भटका खापा वाला जो क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे जब एक ऐसा 3-fold फाइट था जहाँ गोंडवाना का भी कैंडिडेट मजबूती के साथ में खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी मजबूती के साथ में खड़ा था, और एक कांग्रेस का भी ऐसा कैंडिडेट था जिसका एक राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जिसका आधार है। ऐसे में ये क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बढ़त बनाई और जो 3,252 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह जी की जीत हुई है, उसको मुझे लगता है जनता का जनादेश कहकर, जनता का जनादेश मानकर हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। रही बात चुनाव को किस प्रकार से कांग्रेस ने लड़ा, चुनाव को किस प्रकार से भाजपा ने लड़ा, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस का जो नेतृत्व था, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जो इस क्षेत्र से कमलनाथ जी ने 44 वर्षों तक इस क्षेत्र के भरोसे राजनीति की है, कई बड़े पदों पर रहे हैं, अहम विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन इस पूरे उपचुनाव में मात्र 2 दिन का उनका प्रवास यहाँ बना। उनके पुत्र नकुलनाथ जी जो 5 वर्ष तक यहाँ से सांसद रहे, उनका मात्र 3 दिनों का प्रवास रहा। जब यहाँ की समूची कांग्रेस की लीडरशिप ऐसे नेता के भरोसे रही है, जीतू पटवारी जी, जिन्होंने, मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में ये पहला ऐसा चुनाव था जहां जीतू पटवारी जी प्रचार करने आए। इसके पहले लोकसभा के चुनाव में मात्र 1 दिन आए थे, नामांकन के दिन। तो जब कांग्रेस का नेतृत्व अंतर्द्वंद से जूझ रहा था, जैसे ही कमलनाथ जी ने मैदान छोड़ा, जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार पहुंच गए अमरवाड़ा में, लेकिन जिनका वहां राजनीतिक वजूद ही नहीं है, जिनका कार्यकर्ताओं से वहां कनेक्ट नहीं है, ये किनके भरोसे चुनाव जीतेंगे? रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 दिनों का अमरवाड़ा में प्रवास कर चुके हैं, एक बार रात्रि विश्राम किया है। हर विधानसभा क्षेत्र पे, हर मंडल स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी यहाँ 3 बार आ चुके चुनाव की घोषणा होने के बाद में।
में संगठन महामंत्री जी का 3 दिनों का प्रवास हुआ और भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप जमीन पे काम कर रही थी। हम ये मानते थे कि ये जो विधानसभा क्षेत्र था हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट बैंक था, जनजातीय समुदाय हमेशा से कांग्रेस को वोट करता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव ने हम लोगों की आशा पल्लवित हुई थी। हम लोग 16,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, उसको हमें इन कंटिन्यूअस रखना था। आप भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की नीतियां, जन कल्याण की नीतियों की वजह से ये विजयश्री प्राप्त हुई है। भले ही कांग्रेस को लगे कि इसमें धांधली हुई है, कुणाल जी जैसा कहना था कि 11 जगह चुनाव हुए, सिर्फ अमरवाड़ा में ही धांधली करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? उन 11 जगह भी भारतीय जनता पार्टी धांधलियां करा सकती थी। मुझे लगता है लोकतंत्र में आपको अब वास्तविकता को स्वीकारने की आवश्यकता है। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में अब अजय जी, एक बात ये भी है, जब क्लोज मार्जिन से आपकी पार्टी जीती है, कांग्रेस ने हमेशा इस पर सवाल खड़े किए हैं। ये पहली दफा नहीं है, क्लोज मार्जिन से हमने विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसी सीटें देखी जहां बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। कुणाल जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे, 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें थी जहां बहुत क्लोज मार्जिन से आपकी पार्टी के प्रत्याशी हार गए। अब चूंकि एक बार फिर आम चुनाव के बाद ये उपचुनाव बता रहे हो रहे थे, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जनता किसके साथ, लेकिन कांग्रेस यहां भी चूक गई। छिंदवाड़ा का किला तो निकल गया आम चुनाव में और अब अमरवाड़ा भी आपके हाथ से निकल गई। अब पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, पहली बात, आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि आखिरी 3 राउंड में 2.5 घंटे लगभग काउंटिंग रुकी? कुछ अजीब नहीं लगता आपको? 2 ईवीएम के कोई रिजल्ट नहीं घोषित करेगा, मतलब 2.5 घंटे तक रिकाउंटिंग का हमारा प्रत्याशी करता रहा, उसके लिए रिकाउंटिंग नहीं करी। आपको ये कोई अजीब नहीं लगता कि देश के लोकतंत्र में हो क्या रहा है? जब तक कांग्रेस जीतती रहती है तब तक ठीक चलती है, उसके बाद जैसे 1-1 घंटे रोका जाता है उसके बाद सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र का कत्ल करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता और सरकार के साथ मिलकर कर रही है? आपको क्यों नहीं लग पा रहा है कि ये 2-3 घंटे पहले दूसरे तीसरे राउंड में क्यों नहीं रुकी, चौथे में क्यों नहीं रुकी, 5वें में क्यों नहीं रुकी, 6ठे में? यही क्यों हुआ कि 16वें राउंड के बाद गड़बड़ियाँ शुरू हुई? ये सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए पहले धन बल सत्ता बल से जीती, आज फिर लोकतंत्र का कत्ल करके जीती। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। विजेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने इस पूरे मामले में संतुष्टि तो वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो प्रशासन के ढुलमुल रवैये, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि शायद प्रशासन ध्यान से चुनाव कराता तो ये नहीं आता। क्या अब आगे चलकर जो धीरन शाह है, जो प्रत्याशी है, उन्होंने तो अभी इस पूरे परिणामों से संतुष्टि जाहिर नहीं की है, अब वो आगे चलकर अपने काडर से राय मशवरा कर आगे क्या प्लान कर रहे हैं? दीपक, जैसा हमने अभी बातचीत की कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह हिंदवाती से, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग 16वें चरण से 20वें चरण तक के लिए की थी, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने ठुकरा दी है। अब चूंकि लोकतंत्र है और इसमें अपील का माध्यम, अपील का अधिकार सबके पास है, तो निर्वाचन आयोग के पास वो शिकायत करने की बात कह रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सब इस उपचुनाव को लेकर मुखर हैं। वजह यह है कि इतना इन चुनाव परिणामों ने भी बता दिया, दीपक, जो लगातार हम शुरुआत से कह रहे थे कि कतई भी अमरवाड़ा की ये जंग एक तरफा नहीं है। इस बार फिर से कमलेश शाह यहाँ के विधायक जरूर चुने गए हैं, पाला उनका बदला हुआ है। कभी कांग्रेस से जब वो चुनाव मैदान में थे तो 25,000 वोटों से जीते थे। इस बार बीजेपी की सत्ता थी, बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन 3200 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है। 3400 वोट जो है नोटा को हासिल हुए हैं, यानी जीत हार के अंतर से ज़्यादा नोटा को वोट है। 28,000 वोट जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को है। और इतनी कम मार्जिन को लेकर भी जश्न का माहौल तो है, लेकिन बीजेपी के खेमे से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष यादव जी हैं। ये जो जीत का अंतर है वो बड़ा कम नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा था, आप लोग दावा कर रहे थे कि 25,000 30,000 वोट से जीतेंगे। हालांकि बधाई आपको मैं दूंगा इस चुनाव नतीजे की, लेकिन ये जो मैच हुआ है बड़े कांटे का मुकाबला, आप मानेंगे? धन्यवाद आपको। और ये चुनाव एक्चुअली आस्था से जोड़ दिया गया था, बड़ी चतुराई से। हमारी लड़ाई आस्था से हुई है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं हुई है। अगर कांग्रेस से लड़ाई होती तो हम 25-30 हज़ार से जीतते और कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती। चूँकि अचल कुंड की आस्था एक अपने आप में सभी लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और हमेशा हिंदुस्तान में आस्था ऊपर रही है। धार्मिक उससे आप किसी की वो नहीं, तो
उस चुनौती को हमने पूरा किया कि हमने जनता को समझाने में सफल हुए कि आस्था हमारी भी अचल कुंड से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चुनाव विकास का है, विकास के मुद्दे पे लड़ा गया, विकास के मुद्दे पे उन्होंने पार्टी छोड़ा और 15 साल से वो तीसरी बार विधायक चुने गए थे। वो तो अभी 5 साल रहते, लेकिन उन्होंने छोड़ा इसलिए कि वो विकास नहीं करवा पा रहे थे, कांग्रेस में रह के असहाय महसूस कर रहे थे। जनता को कि वो संतुष्ट नहीं है, शिकायत भी की गई उनकी और लगातार 16 राउंड 9 राउंड वो जीते हैं, 11 राउंड आप जीते हैं, लेकिन बाद के जो राउंड है उस पर एक तरफा तौर पर जीत हुई है और उनकी शिकायत को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया। वो निर्वाचन आयोग जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की आदत पड़ गई है, हर चुनाव के बाद कुछ ना कुछ, कभी ईवीएम पे कभी इस पे रोना रोती है। एक्चुअली 100-200 वोट से नहीं जीते हैं जो आप गलत कर सकते हो। 3200 वोट मायने रखते हैं, 3200 वोट एक 3000 के ऊपर वोट मायने रखते हैं। चलिए, मायने रखते हैं। यादव साहब का कहना है विजय, इस पर मैं बहुत संक्षिप्त में कुणाल जी से ले लेता हूं। कुणाल जी, सुना अपने जिला अध्यक्ष यादव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस से तो हमारी लड़ाई थी ही नहीं, ये लड़ाई बीजेपी की आस्था से थी, इसलिए इतना क्लोज मार्जिन से विक्ट्री हुई है, वरना तो कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी वहां पर होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ धर्म पे राजनीति करती है, आस्था पे राजनीति कर रही है, इनके लिए धर्म ना तो आस्था है, ना विश्वास है, ना भरोसा है, ना कांग्रेस पार्टी को आस्था और विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने मूल मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा था, हमारे प्रत्याशी बेहतर थे, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात की बात कर रही है कि हमारी कांग्रेस से लड़ाई नहीं थी, तो फिर क्या किससे लड़ाई थी? मतलब इस तरीके से सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, पूरा लोकतंत्र का चीरहरण, 2.5 घंटे क्यों यहाँ पे पूरी की पूरी इतनी लेट हुई आखिरी 3 राउंड के अंदर, ये बताने का काम करे। क्यों इतनी देर तक काउंटिंग रुकने का काम हुआ, क्यों लंच का टाइम हुआ, ये बताने का काम करे। और बेहतर तरीके से कांग्रेस ने वहां पे ताकत के साथ चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा में जो विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। जितना विकास उस जगह का हुआ है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की विधानसभाओं का भी नहीं हुआ। चाहे बुधनी देख लेना, चाहे विदिशा जहां से अटल जी से लेके सुषमा स्वराज जी से लेके शिवराज जी तक रह चुके हैं, वहां का कितना विकास है, छिंदवाड़ा का कितना विकास है, ये विकास की बात नहीं करे। चलिए, बेहद संक्षिप्त में 20 सेकंड, मेरे पास समय की कमी है। अजय जी, कुणाल जी तो गंभीर आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन नोटा पर बड़ी संख्या में वोट जाना यह भी बता रहा है कि स्थानीय वोटर्स काफी बड़ी संख्या में नाराज भी हैं इस पूरे घटनाक्रम से। बेहद संक्षिप्त में, समय की कमी है। अजय जी, देखिए, मुझे लगता है जैसे दीपक जी मैंने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि जनता का जनादेश जो भी होता है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया है। एक ऐसे 3-fold फाइट में भारतीय जनता पार्टी हिस्टोरिकली इस विधानसभा क्षेत्र को जीतने में जीत सकी है, तो हम लोग वहां की जनता का, मरवाड़ा की जनता को धन्यवाद देते हैं। और ये कांग्रेस की जो भ्रम फैलाने वाली राजनीति, कांग्रेस ने जो निश्चित तौर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी सही कह रहे थे कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस चुनाव को धर्म पे लेके गई थी, वहां की जनता ने विकास को चुना है। धर्म को हम भी मानते हैं, हम भी अचलकुंड दरबार पे मत्था टेकते हैं, लेकिन उसके ऊपर राजनीति नहीं हो सकती। वो जनता के संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संस्कृति का हमेशा सम्मान होगा, धर्म का हमेशा सम्मान होगा, लेकिन जहां विकास की बात आएगी, उस विकास के पैमाने पे जनता का जनादेश सर्वोच्च माना जाएगा। चलिए, बीजेपी का जरूर अपना पक्ष है, लेकिन कांग्रेस कह रही है वो इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। क्लोज मार्जिन जरूर रहा हो, बीजेपी 3200 को एक अच्छा मार्जिन मानती है। नोटा को वोट जाना भी जनता की नाराजगी को व्यक्त करता है। और कुणाल जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि लंच हो जाता है, राउंडिंग जिस तरह से अलग अलग जाती है उसमें काउंटिंग में जो बदलाव होता है, ये कई चीजों की तरफ इशारा करता है। कुल मिलाकर जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम ये बताने वाले थे, जनता का मूड बहुत कुछ इस चुनाव के परिणामों ने बता दिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े, कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विजेंद्र आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुद्दा गर्म है में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।